राजवीर और रहस्यमयी कलश। एक बार की बात है, किशनगढ़ नामक गांव में राजवीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सारी गायें थीं और वो उनका दूध निकालकर बेचता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसका बेटा रहते थे। राजवीर एक सामान्य व्यक्ति था और सामान्य तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा था। राजवीर के पास उसका एक पालतू कुत्ता भी था। जब राजवीर घर के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां लेने जाता था, तब उसका पालतू कुत्ता भी उसके साथ जाता था। एक बार जब राजवीर जंगल में सूखी लकड़ियां लेने जाता है, तब उसे लकड़ियां नहीं मिलती। फिर राजवीर लकड़ियों की तलाश में घने जंगल के अंदर चला जाता है और उसका कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। राजवीर को वहां सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं और वो उन्हें इकट्ठा करने लगता है। वहीं पास में एक सूखा पुराना पेड़ था। राजवीर का कुत्ता कोई गंध सूंघते सूंघते उस पेड़ के पास चला जाता है और वहां अपने पंजों से जमीन खोदने लगता है। जब राजवीर लकड़ियां इकट्ठा करके आता है, तब वो अपने कुत्ते को गड्ढा खोदते देख उसके पास जाता है। वो देखता है कि जो गड्ढा कुत्ते ने खोदा है, उसमें एक कलश है। वो उस कलश को निकालता है, जिस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। उसने सोचा कि इस कलश में खजाना हो सकता है, इसे घर ले जाकर खोलूंगा। ऐसा सोचकर राजवीर उस कलश को साथ ले आता है। घर पहुंचकर राजवीर लकड़ियां रखता है और कलश से वो लाल कपड़ा हटा देता है। कपड़ा हटाते ही कलश के अंदर से एक भूत निकलता है। राजवीर उसे देखकर बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी और बेटा वहां आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। राजवीर भूत की तरफ इशारा करता है, लेकिन वो गायब हो चुका था। उसकी पत्नी और बेटा उसकी बात नहीं मानते। राजवीर कहता है कि यहां सच में एक भूत था जो कलश से निकला था, लेकिन जब वो उन्हें कलश दिखाने की कोशिश करता है तो कलश भी गायब हो चुका था। उसकी पत्नी कहती है कि यहां कोई कलश नहीं है, आपको बस वहम हुआ है। राजवीर को भी लगता है कि शायद उसे वहम ही हुआ है और वो खाना खाकर सो जाता है। सपने में उसे वही भूत दिखता है जो कह रहा होता है, राजवीर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेने आया हूं। राजवीर की नींद झटके से खुलती है और वो पसीने में भीगा हुआ था। तभी उसे वही भूत खिड़की के बाहर मुस्कुराते हुए दिखता है। राजवीर अपनी आंखें मलता है, लेकिन दोबारा देखने पर भूत वहां नहीं था। उस दिन के बाद से राजवीर बहुत बीमार रहने लगा। वो भूत रोज उसके सपने में आता और कहता, मुझे किसी इंसान के छूने का ही इंतजार था। तुमने उस कलश को छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे मारूंगा और अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। तुम्हारे बाद जिसके पास भी ये कलश जाएगा, उसका यही हाल होगा। वो कलश अभी भी तुम्हारे आंगन में गड़ा हुआ है। राजवीर नींद में यही बातें बड़बड़ा रहा था, जिसे उसकी पत्नी ने सुन लिया। उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत आंगन में गड्ढा खोदा और उसे वहां वही कलश मिला। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था। उसने वो कलश लिया और उसे जला दिया। कलश के जलते ही वो भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा और जलते हुए कलश के सामने प्रकट होकर गायब हो गया। इसके बाद राजवीर की तबीयत में सुधार होने लगा और राजवीर का परिवार फिर से सुखी जीवन जीने लगा।